नमस्कार, काशिश न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का उद्घाटन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों उद्घाटन होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में उद्घाटन की भी वो हम तस्वीर देख सकेंगे। हमारे साथ संवाददाता प्रीतम वहां से जुड़े हुए हैं। प्रीतम, आज देखिए यूनिवर्सिटी के छात्रों को एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री के हाथों मिलना है। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल में सही कहा कि विश्वविद्यालय और पुरानी आज दो मुख्य बिल्डिंग है। जी+, ग्राउंड के साथ 7 मंजिली दो अलग बिल्डिंग बनाई गई है और उसी बिल्डिंग का होना है। एक है और दूसरा क्या भवन है। डिपार्टमेंट है, उसकी पढ़ाई यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। 100 की परियोजना है। बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है और उन्होंने इस प्रयास किया था और आज उन्होंने इस योजना का किया है। बिल्कुल प्रीतम जी, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इश्यूज है, इस वजह से आपकी जो आवाज़ है वो सही तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जो तस्वीर आप दिखा पा रहे हैं हमारे दर्शकों को, उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं और आज ये सौगात जरूर मिली है पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों को, जो एक बड़ा तोहफा इनकी तरफ से दिया गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे और इसके साथ ही छात्रों का जमावड़ा भी बाहर आपको नजर आ रहा होगा। कुछ छात्र नजर आ रहे हैं जो हाथों में कुछ पोस्टर्स जरूर लिए हुए हैं। क्या कुछ लिखा हुआ है प्रीतम? यदि आवाज ठीक हो गई हो तो जानकारी दीजिए। छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है बाहर। पोस्टर और विकास प्रीतम, वापस से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि बाहर जो है कुछ गहमागहमी का माहौल जरूर नजर आ रहा है क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी है और आज जिस तरह से बिहार में डेवलपमेंट हुआ है, राजनीति की तरफ से जो संभावनाएं यहाँ पर नजर आई है, इन सबके बीच मुख्यमंत्री अब पहली बार सामने आ रहे हैं। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी है और एक बड़ा तोहफा उनके हाथों जो है वो समर्पित किया जा रहा है उन छात्रों के लिए जिनका भविष्य पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। वहां की तस्वीरें लगातार हमारे संवाददाता प्रीतम हमारे तक साझा कर रहे हैं। उनके साथ एक पूरा हुजूम चल रहा है जो इस वक्त वहां पर मौजूद है और इसके साथ ही आज ये उद्घाटन के साथ बड़ा तोहफा सौंप दिया जाएगा उन छात्रों के लिए। तो पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों को ये बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री के हाथों दिया गया और इसके साथ ही विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो 2 प्रमुख चीजें, जिनमें प्रशासनिक भवन और शैक्षणिक भवन, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों होना है। दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे लगता है कुछ लोग जो पोस्टर्स लिए हुए हैं हाथ में, प्रीतम जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रीतम, मेरी आवाज पहुंच रही हो तो एक बार बताइएगा, जो पोस्टर्स लोग लेकर वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ उसमें लिखा है, क्या कुछ लोग कहते नजर आ रहे हैं वहां पर? और देखिए यहाँ पे कुछ छात्र हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अपने। दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार जो है वो जो है बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए शैक्षणिक कला संख्या हो जा रहे हैं। ये शैक्षणिक भवन है जिसके वो ग्राउंड के साथ 7 मंजिली बिल्डिंग बनाई गई है और रिकॉर्ड संख्या में रिकॉर्ड में बिल्डिंग बनाई गई है। पिछली बार जब प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री की हुई थी फरवरी 2025 में, तो नीतीश कुमार ने इसका मुआयना किया था और BSEIDC जो बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उन्होंने इसके अगुवाई में इसका निर्माण हुआ है और छात्रों के लिए बड़ी राहत की बात है
और सुष्मिता की बहुत ही रिकॉर्ड संख्या में रिकॉर्ड समय ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। ये कला संख्या भवन है, यानी जो पटना कॉलेज की जो कला के छात्र हैं, जो आर्ट्स के छात्र हैं, वो यहाँ की पढ़ाई करेंगे जी। बिल्कुल प्रीतम, तस्वीरें आप साफ तौर पर दिखा पा रहे हैं। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और कौन कौन से अधिकारी इस वक्त वहां पर उनके साथ मौजूद इस कार्यक्रम में? देखिए क्या है, रश्मि की पटना विश्वविद्यालय पूरे बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। 2017 में इसके 100 साल पूरे हुए थे और अब पटना कॉलेज उससे ही पुराना है। पटना कॉलेज आर्ट्स की पढ़ाई के लिए मशहूर है। साइंस कॉलेज पटना साइंस कॉलेज साइंस की पढ़ाई के लिए मशहूर है। और बिहार सरकार के तमाम जो ब्यूरोक्रेट रहे हैं वो सारे जो है इसी पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। जो पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं वो यही के छात्र रहे हैं। और एक लंबे अरसे से ये छात्र ये मांग कर रहे थे कि उनके लिए एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए जहाँ पे आर्ट्स डिपार्टमेंट की पढ़ाई एक छत के नीचे हो सके। और उसके बाद ये बिल्डिंग बनाने का फैसला किया गया। तत्कालीन जो कुलपति हुआ करते थे प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी, उन्होंने इसकी मंजूरी दी थी। और अब जाके ये जो है उसके बाद अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ। शैक्षणिक कला संकाय भवन ये बनकर तैयार हुआ है। और अभी देख रहे हैं कि बिहार सरकार में जो शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, वो नीतीश कुमार को बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है, इसकी खासियत क्या है। सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है और यहाँ पे जो BSEIDC की जो MD है वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। और नीतीश कुमार अब यहाँ से देखिए, नीतीश कुमार ने छात्रों का अभिवादन किया है, छात्रों का हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन किया है। और अब यहाँ से आज पटना विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के निदेशक डॉक्टर NK अग्रवाल वो यहाँ पे मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों बिल्डिंग जो है जनता के लिए, आम जनता के लिए, माफ कीजिएगा, आम छात्रों के लिए समर्पित कर दी गई है। और अब यहाँ से जो है नीतीश कुमार यहाँ से थोड़ी देर में रवाना होंगे। लेकिन पटना विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं नीतीश कुमार और उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की है। पटना साइंस कॉलेज में एक हॉस्टल है जहाँ पे नीतीश कुमार रह के पढ़ाई किया करते थे और बाद में फिर उन्होंने सियासत में अपना कदम रखा। तो पटना विश्वविद्यालय से नीतीश कुमार का बहुत ही पुराना रिश्ता है, नाता है। और यहाँ के छात्रों को इस बात का इत्मीनान है, यहाँ के छात्रों को इस बात का गर्व है कि उसके पूर्ववर्ती छात्र जो है वो बिहार के पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से दोनों बिल्डिंग जो है काफी शानदार बनाई गई है और इसकी खासियत कई तरीके से है। पहले तल पे, दूसरे तल पे, तीसरे तल पे किस तरह की सुविधाएं है वो सारी चीजों का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। 150 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई थी। पहली बिल्डिंग है ग्राउंड के साथ 7 करोड़ और दूसरी बिल्डिंग है ग्राउंड के साथ 8 करोड़। आप सोच सकती हैं सुचिता की बहुत ही कम समय में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। ये सुचिता बिल्कुल प्रीतम, देखिए जिस तरह से आपने वो तस्वीरें साझा की, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे, दोनों डिप्टी सीएम थे, शिक्षा मंत्री साथ में थे और एक बड़ी सौगात जरूर दे दी गई है जिससे इनके भविष्य में जो सहूलियत है वो इन्हें जरूर मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका प्रीतम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों को ये बड़ा तोहफा मिल चुका है। प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों कर दिया गया है।